हालेलुया। आइए आज का संदेश में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया है। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना, हमारी पुकार है। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने वचनों से हम सभी से बातें करें, हम सभी को परमेश्वर आज का समय में परमेश्वर हम सभी से बातें करें। हमारे दिल मन को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, और हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में अर्पण करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमीन आमीन। तो आज का जो सभा है हमारा, जो सुबह सुबह हम लोग का सभा शुरू हो रहा है, ये सभा जो है, जो क्या कहा जाता है, गुड फ्राइडे। इंग्लिश में गुड फ्राइडे, हिंदी में क्या कहा जाता है? अच्छा शुक्रवार ना, अच्छा शुक्रवार। सोचो कि अच्छा शुक्रवार क्यों कहा जाता है और गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? हाँ, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं कि अच्छा शुक्रवार हर हफ्ते में एक शुक्रवार आता है, हर महीने में शुक्रवार आता है, मगर ये महीने में जो न शुक्रवार आता है, जो हमारे लिए, आपके लिए और पूरे संसार के लिए जो एक अच्छा खबर लेकर आता है, जो यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान हुआ। तो आज का सभा जो है गुड फ्राइडे कहा जाता है, उसको अच्छा शुक्रवार कहा जाता है। और ये गुड फ्राइडे का शुरुआत, और हम लोग देखते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। पिछले हफ्ते हमने देखा कि क्या था, पाम संडे। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि राजाओं का राजा यरूशलेम में प्रवेश हुआ, और लोगों ने क्या किया, राजा का क्या किया, स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? होशाना होशाना कहते हुए लोग क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे। और पाम संडे पिछले हफ्ते में हमने देखा कि यीशु मसीह कैसे गधे पे बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करने के समय पर हम लोग देखते हैं कि आज जो क्रूस पर जाने वाले थे, इसीलिए यरूशलेम में प्रवेश हुए, और वह इजराइल के लोगों को देखकर यीशु मसीह ने रोया और दुख मनाया गया। हम लोग देखते हैं कि ये हफ्ता जो है हमारे लिए, और एक दुख का घड़ी है, और दूसरा जो है एक पवित्रता का घड़ी है, जो यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए आज जो क्रूस पर वो बलिदान होगा, और हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर अपना जान देगा। और आने वाले रविवार को दिन क्या होगा, पुनरुत्थान का दिन होगा। उसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में ईस्टर संडे और हिंदी में पुनरुत्थान का दिन। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये पुनरुत्थान का दिन जो हमारे लिए अच्छा समय होगा, जो हम सब खुशियां मनाएंगे। आज भी हमारे लिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते गुड फ्राइडे क्या है, पर हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छा यीशु मसीह का जो बलिदान का समय है, जो हम लोग देखते हैं कि ये गुड फ्राइडे का जो शुरुआत कहाँ से हुआ। हम लोग देखते हैं कि इन सबसे पहले परमेश्वर ने दुनिया में आदम और हवा को बनाया, एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया, और उस अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब उनको वहां पर रखा और उन्हें कहा, फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाओ, और परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ का फल ना खाने के लिए आज्ञा दिया। उस पेड़ का फल का आज्ञा तोड़ने के लिए एक दुश्मन है हमारा, उसका नाम क्या है? शैतान। मतलब उसका नाम है लूसीफर, जो शैतान का रूप उसके अंदर आया, और उसके द्वारा आदम और हवा, जो पहला पुरुष, पहला स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, और उस आज्ञा का जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने जो कहा था कि ये पेड़ का फल ना खाना, उसी पेड़ के फल को खाने के लिए जो लूसीफर, जो शैतान के रूप में, कौन से रूप में आया था? सांप के रूप में आकर उन्हें बहकाया, और बहकाने के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध वो पाप किया, और पाप के द्वारा इस दुनिया में पता है मृत्यु आई। इसीलिए मनुष्य क्या है, दुनिया में जन्म लेता है और उसका मृत्यु होती है, और एक ही मनुष्य का जन्म है और एक ही मनुष्य का मृत्यु है। और उस मृत्यु के लिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया, और इस धरती पर एक कुंवारी के द्वारा इस धरती पर यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसका जन्म हुआ, और जन्म के द्वारा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया, और स्वयं यीशु मसीह ने हम सब के लिए इस दुनिया में आकर हमारे लिए, आपके लिए जान दिया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुनिया से इतना प्रेम किया
कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मैं तुम्हारे लिए पूरे जगत के पापों के लिए मैं दे देता हूँ, और जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में लिखा है, वह नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, पहला प्रेम परमेश्वर का देखते हैं कि परमेश्वर कैसा मनुष्य से प्रेम किया, और मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का प्रेम है जो मनुष्य के लिए अपनी जान दी। और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इसलिए जान दी क्योंकि मनुष्य पापी है, और उस पाप का सजा मनुष्य का मृत्यु है, और मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को संसार में, जो इस संसार में भटका हुआ है, खोया हुआ है, आज भी अपने गुनाह के लिए, अपने पाप के लिए वो अनजान है, उसे पता नहीं है, परंतु मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, परंतु मनुष्य का उद्धार के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को, इस दिन को हम जो बोलते हैं गुड फ्राइडे और अच्छा शुक्रवार, क्या कहा जाता है, अच्छा शुक्रवार, जो हमारे लिए एक खुशी का समय है, और मनुष्य को इस दुनिया में मुक्ति पाने के लिए, नया जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, और मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, आवाज नहीं आ रहा, क्या करे, वह क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन। जो कोई का मतलब है हर एक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है, ना ही किसी जाति के बारे में, ना ही किसी के धर्म के बारे में, एक मनुष्य की जाति के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके गुनाह, उनके पाप को प्रभु क्या करता है, क्षमा करता है। क्योंकि यूहन्ना का 1:29 में कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा नहीं जाता है। देखो ध्यान दो यहाँ पर ना, देखो जगत के पापों को एक मेमना बनकर इस धरती पर, मनुष्य बनकर इस धरती पर मनुष्य के पाप को उठा ले जाता है। हमारे आपके पाप को स्वयं उसने सूली पर अपने ऊपर लेकर हमारे लिए, आपके लिए वो बलिदान हुआ। इसीलिए रोमियो का 5:8 में कहता है, परंतु परमेश्वर पर हम अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए महान है। जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया, क्योंकि संसार में हर एक मनुष्य अपने गुनाह में फंसा हुआ था, अपनी गलतियों में वो बंधा हुआ था, अपने जीवन में अंधकार में जीवन जी रहा था, और उसे पता नहीं था कि इस दुनिया में मनुष्य जो है इस दुनिया में पापी है, और उसका पाप मनुष्य को पता नहीं कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मर्डर करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लोगों के साथ गलत कार्य करना पाप है, ये उनके अंदर ज्ञान नहीं था। मगर जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर उसने हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ, ताकि हमारा आपका जीवन क्या हो, बच सके। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है ऐसा कि निष्पाप हो, हर एक इंसान दुनिया में पापी है, और उसका पाप का जो दंड है लोगों के पास। मगर रोमियो 3:23 में कहता है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। सबने पाप किया है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो निष्पाप हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पता नहीं है कि वो पाप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मगर हम लोग देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को अगर आप देखते हो, उस बच्चे को आप सोच सकते हो, उसको आप रख दो उसके पास चॉकलेट, अच्छा उसका पसंद का, और उसको बोल दो कि है ना, मैं बाजार जा रही हूँ, तो उसको खाना मत, क्या वो रोकेगा? हाँ, खाने के बाद में चॉकलेट मुंह में लगा रहेगा, और जब मम्मी घर पे आकर बच्चे को पूछेगी, हाँ आपने चॉकलेट कहाँ रखा, मुझे नहीं मालूम है, हाँ खाकर मुंह पे लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं मालूम है। सोचो छोटे से ही बच्चों को बना, और गलतियां छुपाने के लिए, पाप छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया? क्या उनको सिखाया मम्मी ने? क्या उनको ट्यूशन लेना पड़ा? क्या उनको चोरी करने के लिए कहीं क्लास लेना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक क्या करता है, मन के अंदर सारी भावनाएं हैं जो मनुष्य के अंदर छिपी हुई। इसीलिए कहता है कि हर एक मनुष्य क्या है, पापी, और उसका सजा जो है मृत्यु है। इसीलिए मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने, मौत से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह स्वयं धरती पर आया। इसीलिए
परमेश्वर ने, हमने देखता है बाइबल में एक व्यभिचार करते हुए पापी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास पकड़ के लेकर आया गया और वहां यीशु मसीह को पूछा गया, प्रभु यीशु, व्यवस्था में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए पाप करते हुए तो उसे पत्थर से मार दिया जाए, आप क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वहां पर एक शब्द था, प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई निष्पाप हो वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। नियम क्या था? ना पत्थर मारकर उस पापी स्त्री को ना मार दिया जाए। मगर पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह का जो शब्द है वो हमें और आपको जिलाता है। क्या करता है वो? हमें जिलाता है। एक साथ बोलेंगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द बोला हुआ मेरे जीवन में जिलाता है। हालेलुया। हम देखते एक पापी स्त्री को मौत से गुजरना था और उस मौत से परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा करने के लिए कहा कि जो कोई निष्पाप हो वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। और क्या किया? छोटे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े से लेकर सारे लोग क्या किया? यीशु मसीह ने देखा, सब लोग छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने कहा कि तुझे कोई दंड नहीं दिया, जा आज से क्या करना? पाप न करना और मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम है, आज उसका प्रेम है जो हमें और आपको क्या किया? क्षमा किया, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा किया। इसीलिए ये मौत से बचाने के लिए परमेश्वर ना यशायाह का 25 अध्याय वचन 8 में कहता है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? सदा के लिए, हमेशा के लिए क्या करेगा? नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। ऐसा ही कहा है कि तेरे जीवन में जो मृत्यु की जो सजा है उसे सदा के लिए मैं क्या करूंगा? मिटा दूंगा। और उस शब्द परमेश्वर ने कहा है और शब्द को हमें और आपको क्या करना है? ध्यान देना है। क्योंकि रोमियो का 10:17 में क्या लिखा? विश्वास सुनने से और सुनना पवित्र शास्त्र इस वचन से आता है। इस वचन को सुनने के द्वारा ही हमारा आपका जीवन क्या है? बदलता है। क्या हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर? हालेलुया। तो मौत से प्रभु यीशु मसीह बचाने का उसके पास सामर्थ्य है। इसीलिए पौलुस अपने जीवन में उसने 13 किताबें लिखी, बाइबल में से 13 किताबें लिखी, जो गलातियों का 2:20 में अपने जीवन के बारे में कहता है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। क्योंकि यीशु पर उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया उसने? विश्वास किया। और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा ही वो अपने जीवन को कहता है कि अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। वो कहता है कि मैं मर गया था और मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बचाया। आज उसने हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में क्रूस पर हम लोग देखते हैं कि अच्छा शुक्रवार हमारे लिए जो गुड फ्राइडे कहा जाता है, जो गुड फ्राइडे के दिन हम लोग देखते हैं कि उसके दुखों के बारे में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाया और क्यों उसे अच्छा शुक्रवार कहा जाता है। ये इसीलिए अच्छा शुक्रवार कहा जाता है कि उसने मौत को क्या किया? हरा दिया और मौत से उसने बचाया। और एक ही चीज है, रोमियो का 10:13 में कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु का नाम लिया है? क्या हमने उद्धार पाया है? क्या हमें नया जीवन मिला है? क्या प्रभु यीशु मसीह मुझे नया जीवन देगा? उसके बलिदान के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके पवित्र नाम के द्वारा हम सभी ने उद्धार पाया। यशायाह 53:5 में कहता है कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे बुरे कामों के हेतु यीशु मसीह को कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से क्या हो? हमें नया जीवन मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले बीमारियों से, कर्जों से, समस्याओं से। प्रभु यीशु मसीह ही है जो वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए और सारे जगत के लोगों के लिए मैं इस दुनिया में उद्धारकर्ता बनकर आया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास किया उन्हें मृत्यु से बचाया। मैं एक बच्चे के जीवन के बारे में गवाही सुन रहा था। एक बच्चे को बुखार से बहुत सारा पीड़ित था। वो बुखार से अपने जीवन में 104 बुखार आ गया। उसका पिताजी पता है डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज कराया। उसके बाद में इलाज कराने के बाद में
उसका सोनोग्राफी कराया, उसका ब्लड टेस्ट कराया। कराने के बाद में सारा रिपोर्ट आने के बाद में और डॉक्टर के पास जाने से पहले पिता से बेटा कहता है, ध्यान दीजिए ना, बेटा कहता है क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। ये सब सुनते ही एक पिता के दिल में बहुत सारा दुख आया कि एक मेरा बेटा जो अपनी बीमारी से गुजर रहा है, अपने समस्या से गुजर रहा है, और इसके लिए मैं सारा चीजें कर रहा हूँ, सारा इलाज किया, रिपोर्ट आया, सारी चीजें कर रहा है, मगर ये सब सुन के उसके दिल में वो उदासी छा गया। सोचो ना कि एक पिता और एक बच्चा जब ये शब्द कहता है कितना दुख होगा आपको। अब सोचो कि अगर मेरा बच्चा हो और ये शब्द अगर मुझे बीमारी में गुजर रहा है, ऐसी चीजों में गुजर रहा है, अगर वो कहे कि क्या मैं मर जाऊंगा, ध्यान दीजिए कि क्या मैं मर जाऊंगा, ये सब सुनते ही उसका पिता का दिल बहुत उदास हो गया। कहता है कि हाँ डॉक्टर तेरा इलाज कर रहा है और वो ठीक कर सकता है, मगर वो पिता जब रिपोर्ट आया और रिपोर्ट में उसको जब बीमारी आया और बीमारी के बाद में जब कोर्स करना पड़ा तो सारी चीजों से गुजरना पड़ा, मगर वो पिताजी के दिल में पता है ना, वो शब्द जो था कि अब मैं ना मेरा बेटा क्या हो जाएगा ना, मर जाएगा, ये शब्द उसके दिल में बहुत ना चुभ रहा था। और एक पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, वो प्यार ही है जो इस दुनिया को हम लोग देखते कि यीशु मसीह आज हमारे लिए आपके लिए वो प्रेम बनकर आया, हमारे लिए आपके लिए वो लहू बहाया, हमारे लिए आपके लिए वो दुख उठाया और हमारे लिए आपके लिए वो नया जीवन दिया। और यह दिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो हमें आपके लिए जो गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, क्या है अच्छा शुक्रवार, ये अच्छा शुक्रवार हमारे लिए इसीलिए है कि हम उसकी क्या करें ना, उसके नाम को जाने, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया में आया। हम लोग देखते हैं इजराइल में जब पुराने नियम में जब देखेंगे ना, गिनती की किताब में 21 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एक कहानी है जब इजराइल से लोगों को परमेश्वर ने मूसा को दिया, छुड़ा के लेकर आ रहे थे और सारे लोग ना छुड़ा के लेकर आया, मगर जो परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग जा रहे थे और मूसा के विरुद्ध थे, और वहां पर क्या किया परमेश्वर ने उनके लिए बताया ना, एक सांप भेजा, वहां पर सांप भेजने के बाद में वहां पे सारे लोग क्या हो रहे थे, मर रहे थे। और मरने के लिए जब सब मर रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे है ना, मूसा के पास आया कि परमेश्वर से प्रार्थना कर कि ना हम हमारे लोगों के जीवन को क्या कर बचा ले। हालेलुया। आज हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर ही है आपको बचाने के लिए, परमेश्वर ही हमारे आपके जीवन को ना नया जीवन देने के लिए। मगर मूसा ने क्या किया पता है, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मूसा को कहा तू ये काम कर ना, पीतल का क्या कर सांप बना, सांप बनाकर ऊंचाई के ऊपर रख दे और जो लोग उसको देखेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है, बच जाएगा। गाड़ी क्या बोलेगा, कैसे बचेगा, उसको जो लोगों ने देखा वही लोग बचेंगे। इसीलिए क्या कहता है कि उद्धार क्या है यीशु के नाम में ना, जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, रोमियो का 5:5 में लिखा, परमेश्वर का प्रेम हमारे आपके अंदर डाला गया है, उसका प्रेम हमारे आपके अंदर डाला गया है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, हमें और आपको चुना ताकि इस संसार में हम क्या थे, खोए हुए थे, अंधकार में थे, बुराई में थे, अपनी बीमारियों में, समस्याओं में थे। प्रभु यीशु ने क्या किया, अपना पवित्र लहू बहाया, वो पवित्र लहू हमारे पापों को क्या किया, क्षमा किया। इसीलिए रोमियो मत्ती का 10:38 में कहता है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। हमें और आपको उसके पीछे चलना, उसके प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखो। और ये गुड फ्राइडे का दिन हमें और आपको परमेश्वर ने जो अनंत काल का जीवन देने के लिए अपने आप को कतरा कतरा लहू बहाया। अंत में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के पेट में भाला मारा गया और वो उससे क्या निकला ना, खून और पानी। इसका मतलब क्या था, यीशु ने सारे कार्य क्रूस पर पूरा किया। यूहन्ना का 3:36 में कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, सुन रहे हैं, क्या करता है, जो पुत्र पर क्या करता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। क्या प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, राजाओं के
प्रभुओं के हाँ? प्रभु यीशु मसीह की हाँ? क्रूस पर जो यीशु मसीह ने जो कार्य किया हमारे लिए, आपके लिए, ये अद्भुत है। हमारे आपके जीवन के लिए जो कार्य किया ना, हम लोग देखते हैं कि पहला शब्द जो था परमेश्वर का प्रेम, दूसरा शब्द जो था पापों से क्षमा करना और उसके नाम पर विश्वास करना। ये हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन के लिए मार्ग है ना? और इसी के द्वारा हमारा आपका जीवन है। मगर हम लोग देखते हैं कि क्रूस की कथा के बारे में ना, मनुष्य को बचाने के लिए 7 शब्द कहा। कौन से शब्द कहा? 7 शब्द में से पहला शब्द जो था क्रूस पर, 7 वाणी में से पहला शब्द क्या था ना? क्षमा कर। क्या था? ना लूका का 23 अध्याय वचन 34 में कहता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं ना। पहला शब्द जो क्रूस पर यीशु मसीह ने शब्द कहा, क्या ना? यह पिता, किससे प्रार्थना कर रहा है? अपने पिता से कर रहा है। यहाँ पर पिता और पुत्र के बारे में बात हो रहा है ना। पिता यहाँ पर कहाँ है? स्वर्ग में। और पुत्र कहाँ है? क्रूस पर। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, ये नहीं जानते, इन्हें क्या कर? क्षमा कर ना। और दूसरा शब्द क्या है ना? हम लोग देखते हैं लूका की किताब 23 अध्याय वचन 43 में, जो 2 चोर लटके हुए थे, उसमें से एक चोर ने यीशु को क्या किया? ग्रहण किया और यीशु मसीह को विश्वास किया, और एक ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। मगर हम देखते हैं कि जो शब्द यीशु मसीह पर जो विश्वास किया, और वो चोर को यीशु मसीह ने क्या कहा कि आज ही की रात तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उनका जीवन का नाम ना जीवन की किताब में लिखा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नामों को क्या किया? हथेलियों पर गोद के रखा है, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, जो अंत में हम लोग देखते हैं, अंत में 2 चोरों में से एक चोर ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आज हमें भी मौका है, हमारे पास भी अवसर है कि हम यीशु पर क्या करें? विश्वास करें और उसके पीछे चले। जो उसके बातों को हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह, गुड फ्राइडे का दिन हमारे लिए क्यों अच्छा कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, अपने जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। तीसरा शब्द है यूहन्ना का 19:26 में, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपने माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। ये सब तीसरा शब्द है ना। क्या कहता है? हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। ये तीसरा शब्द है जो यीशु मसीह क्रूस पर शब्द कहता है। मगर मैं ज्यादा फोकस ये 7 शब्दों में से जो मुख्य शब्द जो है मेरे लिए, जो सबसे पहला शब्द है। पहला शब्द क्या था? नहीं जानते, इन्हें क्या कर? क्षमा कर। ध्यान दीजिए, आज हम और आप अगर किसी को क्षमा नहीं कर रहे, हमारी आपकी प्रार्थना विनतियां, पता है, स्वर्ग में रुकावटें बनती। यीशु मसीह ने कुछ सिखाया हमें कि जब भी तुम प्रार्थना मेरे पास लेकर आते हो, तो उसे क्या करो पता है ना? जब लेकर आया तो अपने भाई के पास जा, उससे क्या कर? क्षमा कर क्या? उसे माफी मांग क्या? अगर तेरी गलती ना भी हो तो भी क्या करना है? क्षमा करना ना, उसे माफ करना। और हम लोग देखते हैं कि वो शब्द जो है ना, आज की तारीख में माफ करते नहीं हम लोग ना। वो छोटा सा शब्द है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? माफ करना, और इंग्लिश में सॉरी। स्पेलिंग कितना शब्द है? SORY। सॉरी क्या है? SORRY। सोचो ना, ये 4-5 शब्द हमें सिर्फ मुंह से बोलना सॉरी ना। ये पता है, अगर मैं पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अगर पूरा क्या कहता है कि अगर तेरे बीच में कोई अनबन है, तो कहता है कि सूरज ढलने से पहले क्या कर? उसे क्षमा कर ना। उसे स्मरण मत कर क्या है वो हुआ क्या नहीं हुआ। पर आसान शब्द है ना, छोटा शब्द है, क्षमा कर। ये शब्द सोचो ना, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, और जब यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे, और लेके जाने के टाइम में लोगों ने क्या किया? यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे और उसके कपड़े को फाड़ रहे थे।
हम लोग देखेंगे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कौन ना तुझे मारा ना, बहुत सारी चीजों के बारे में देखते हैं। मत सोचो ना कि अगर यीशु मसीह एक आवाज देता ना स्वर्ग से ना, वहां पर स्वर्गदूत के एक साथ में स्वर्गदूत आते, मगर क्या था ना, सारी बातों को यीशु मसीह ने क्या किया, सहन किया। सहन शक्तियां ना मनुष्य के पास नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेम जब हमारे आपके अंदर होगा वही हमें क्षमा करने में ना क्या बोलते हैं, उसका मन तैयार होगा। हालेलुया। तो हम लोग चौथी बातें देखते हैं कि मत्ती का 27 अध्याय वचन 46 में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप ध्यान दिया यहाँ पर चौथा शब्द, तीसरे शब्द में यीशु ने ना, दूसरे शब्द में हम लोग देखा कि पिता से क्या कर रहा था, विनती कर रहा था। यहाँ पर पिता नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है ना, परमेश्वर। पता है परमेश्वर पाप से नफरत करता है और पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पाप को देख नहीं सकता, और यहाँ पर वो कहता है, जब मुंह मोड़ लिया यहाँ पर, तब परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इन बातों को, गहराई बातों को सोचिए थोड़े समय पर कि प्रभु यीशु मसीह पिता से उसका रिश्ता है, उसका संबंध है, और उसका पिता उससे क्या किया, मुंह मोड़ लिया। कारण क्या था, पाप। और पाप ही है जो सारे पाप के लिए यीशु को उस दुनिया में भेजकर वो दंड को क्या कर रहा था ना, अपने ऊपर लेकर क्षमा कर रहा था, लोगों के जीवन को बचा रहा था। और ये बातें यीशु मसीह को अच्छी नहीं लगी कि मेरा पिता मुझसे मुंह मोड़ लिया, इसीलिए पिता से कहता है, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द पता है, एक व्यक्ति जब टूट जाता है या उसके उम्मीद खत्म हो जाता है या उसका कोई मदद नहीं करता, जब हमारा आपका हालत अच्छे नहीं होते, हमें कोई नहीं पूछता है, कई बार कर्जे में हो जाते, कई बार समस्या में हो जाते, कई बार कोई सपोर्ट नहीं करता हमें, तब हमें क्या होता है, निराश हो जाते, हमारा उम्मीद टूट जाता है कि अब हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पिता जो अपने बेटे को, पाप को अपने देह पर लेते हुए अपने पिता को देख नहीं पा रहा है, और पुत्र क्या कर रहा है पता है, पुकार के कह रहा है, हे पिता, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये शब्द जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हालांकि संसार में भी हमें भी ना बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ देते, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती, मगर परमेश्वर कहता है कि वहीं से मेरा क्या है, शुरुआत है। हालेलुया। और पांचवा शब्द जो है ना, 19 अध्याय वचन 28 यूहन्ना का, मैं प्यासा ना, ये शब्द जो है ना, मैं प्यासा। यीशु मसीह क्रूस पर था और कहा, मैं प्यासा ना। पता है एक गीत है, यीशु मसीह लकड़ी पे लटका हुआ और वह अपने पुकार कर, परमेश्वर से पुकार कर कहता है कि मैं प्यासा ना। और ये प्यास बुझाने के लिए पता है ना, उसे दाखरस पिलाया गया, और वो जो पानी जो था उसे चाहिए था, जरूरत था, और आज हमारे लिए, आपके लिए ना, उसे पानी भी नहीं मिला। आज वो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा, मैं उसके जीवन से मैं नदियां बहाऊंगा। और वह देश जो जीवन की नदियां बहाने के लिए जो कहता है कि मैं उस देश में तुझे ले जाऊंगा जहां पर ना, वहां पर आनंद ही आनंद होगा, जहां पर खुशियां ही खुशियां होंगी, जो कोई नहीं दे सकता हमारे लिए, आपके लिए। मगर परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह बनकर धरती पर आकर हमारे लिए, आपके लिए वो बलिदान हुआ। और हम लोग देखते हैं कि छठा जो बातें हैं यूहन्ना का 19:30 में, तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अपने सिर झुकाकर, कोई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यीशु मसीह तो 3 किलो में क्या हो गया, मर गया। और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह अपने प्राण को क्या किया, पिता के हाथों में क्या किया, सौंप दिया। ध्यान दिया यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, तो यीशु ने कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण को क्या किया ना, त्याग दिया। यहाँ पर शब्द जो है ना, पिता के हाथों में अपने प्राणों को क्या किया, सौंप दिया। आज यीशु मसीह अपने जीवन को क्या किया है ना, हमारे लिए, आपके लिए दे दिया है। और हमें और आपको क्या करना है, सिर्फ ना उसके नाम पर विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा ही हमारे प्राण
प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बचा लिया। इस साथ बोलेंगे, यीशु मसीह मेरे प्राण को बचा लिया है। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं हम लोग इस बात पर। हमारे प्राण को यीशु मसीह ने बचा लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आखिरी में शब्द जो था लूका का 23 अध्याय वचन 46 में 46 में कहता है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने आप को पिता के हाथों में सौंप दिया। आप यहाँ पर ध्यान दिया आपने, यहाँ पर परमेश्वर नहीं है, यहाँ पर कौन है? पिता है। पिता ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को जगत के पापों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए दे दिया। और जो कोई इस पर क्या किया? विश्वास किया, उन्होंने क्या पाया? अनंत काल का जीवन पाया। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और सपोदेशक किताब में हम लोग देखते हैं कि जो जिससे मनुष्य बना गया उसी में मनुष्य क्या हो गया? मिल जाएगा, और जहां से उसकी आत्मा आई है वहां वापस लौट जाएगा। हालेलुया। जहां क्या क्या कहता है यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी आत्मा को पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने जीवन को पिता के हाथों में क्या किया? सौंप दिया। ये है अच्छा शुक्रवार, ये है गुड फ्राइडे, ये है हमारे लिए जो आज जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, कि उसकी 7 वाणियों को हम लोग देखते हैं। मगर ध्यान दीजिए, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों का 1:18 में कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया, है ना? हमने और आपने जो उद्धार पाया है उनके लिए परमेश्वर का क्या है? सामर्थ्य है। और सामर्थ्य हम लोग देखते हैं कि जो कोई इस गुड फ्राइडे के दिन पर यीशु मसीह के क्रूस पर जो बलिदान हुआ, उसके नाम पर जो कोई विश्वास किया है, उन्होंने अनंत काल का जीवन पाया है। और ये अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम सभियों को मिला है, और वही हमें और आपको अनंत काल का जीवन देने वाला है। ये जो गुड फ्राइडे अच्छा शुक्रवार है, हमारे लिए, आपके लिए एक अद्भुत समय है, जो उसके नाम को हम और ज्यादा से ज्यादा उसके प्रेम को जान सके, उसके नाम को जान सके, उसने कैसे हमारे गुनाह, हमारे पाप को क्षमा किया, और हमें और आपको उसने बलिदान के द्वारा हमें नया जीवन दिया। आज ये गुड फ्राइडे के दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और ये क्रूस की बातें हैं जो दुनिया में आज हम लोग देखते हैं। दुनिया में इस बातों को लोग विश्वास करे या ना करे, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे नाम पर सिर्फ मरने से पहले एक बार प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल का जीवन दिया। और यही है क्रूस की कथा, यही है गुड फ्राइडे, यही है हमारे लिए अच्छा समय जो हम सभी से परमेश्वर ने बातें किया है। हम सभी को एक अवसर मिला कि हम उसके नाम को जाने और उसके नाम की बढ़ाई करें। आमीन। परमेश्वर ने हम सभी को जो क्रूस की बातों को सुना, और क्रूस की कथा के बारे में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए बलिदान हुआ, और हमारे आपको नया जीवन मिला। और क्या हम विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं? क्या आपको नया जीवन मिला है? क्योंकि यशायाह की किताब में 1:8 में लिखा है, तुम्हारा जीवन, कहता है कि तुम परमेश्वर के पास आओ, और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर वाद विवाद करूंगा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो, तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धोकर आपका जीवन ऐसा बना देता है। कैसा बना देता है? क्या ये ऐसा जीवन है हमारा? हाँ, यीशु पर विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने लहू बहाया, और लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, और हमें नया जीवन मिला, और हमारा जीवन कैसा बन गया? हाँ, पवित्र बन गया, परमेश्वर के जैसा बन गया। अब ये जीवन परमेश्वर, इसमें कोई दाग वाग है? कोई चीजें दिखाई दे रही है? हाँ, परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं तो ये जीवन हमें मिलता है। और ये जीवन जब हमें मिला है तो ये अनमोल है, ये कीमती, इसका कीमत यीशु ने क्या किया? अपने लहू बहाकर दाम चुकाया है। हालेलुया। तो आप देखेंगे, ये अगर आपका जीवन है, मेरा जीवन है, अगर ये मुझे मिला है, तो इसको कैसे ये जीवन को हमने पाया है? क्योंकि पौलुस ने क्या कहा? पहला कुरिन्थियों 1:18 में
क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। परंतु हम उद्धार पाने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य नहीं, हमारे लिए एक नया जीवन है ना? ये आपके लिए बन गया स्वर्ग जाने के लिए टिकट। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं इसके लिए। कितने लोगों को चाहिए स्वर्ग जाने के लिए टिकट? अगर आपने विश्वास किया है कि स्वर्ग जाने के लिए ना, ये आपको टिकट मिल सकता है। मगर ये टिकट को जब आप मिलेगा, पाओगे, तो ये हमारे लिए, आपके लिए अनंत काल का जीवन है। जब हम और आप स्वर्ग में जब पहुंचेंगे, तो ये हमारे आपके पास ना, यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है, उद्धार पाया है, नया जीवन मिला है। और ये उद्धार का जो स्वर्ग जाने का टिकट कंफर्म, सोचो ना, अगर गांव में कोई जाने वाला है यहाँ पर, अगर टिकट उसका कंफर्म नहीं है, क्या सीट पे बैठने मिलेगा? सोचिए, ये टिकट यीशु मसीह पे अगर आपने विश्वास किया है, और विश्वास के द्वारा अगर ये टिकट आपके पास है, तो आप आराम से गाड़ी में बैठ के गांव जा सकते हैं। और स्वर्ग जाने के लिए अगर ये टिकट है, तो आराम से हम लोग जा सकते हैं। कोई रुकावट है इसके लिए ना? मगर ये टिकट लेकर जब वहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पर पता है आपके पड़ोसी भी मिलेंगे, आपके रिश्तेदार भी मिलेंगे। वो लोग पूछेंगे, जहाँ काम करते हो, पूछेंगे, आरती ये टिकट कहाँ से मिला आपको? आरती क्या बोलेगी? ना, मैंने यीशु पर विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया, और मैंने पाया है। तो और ये क्या करेंगे पता है ना? टिकट लेके वहां पर चले जाएंगे, और पीछे पीछे उनकी सहेली भी आएंगी और पूछेंगी, अरे मेरी सहेली जा रही है ना, मुझे भी जाने दो। बोला नहीं, तुम्हारा सहेली के पास ये टिकट था, तो उसने क्या किया पता है? प्रवेश हो गई, और तुम्हारे पास अगर ये टिकट होगा तो तुम भी वो जा सकते हो। तो उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, सब सहेलियां उनको पूछेंगे, टिकट है क्या? तब वो वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, स्वर्गदूत, वो टिकट को खोल कर दिखाएगा और कहेगा, स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट का जरूरत है। हालेलुया, ये क्रूस की जरूरत। और ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और जो कोई यीशु पर विश्वास किया है, उनको, उनके लिए ही ये, उनको स्वर्ग जाने का टिकट मिलेगा। यही है गुड फ्राइडे और अच्छा शुक्रवार, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए ये टिकट दिया। वो कंफर्म टिकट है, जो कोई भी इसे ना, रेलवे भी इसको फेल नहीं कर सकता, आरएसी नहीं बना सकता, कोई भी इसको उतार नहीं सकता। हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन हमें मिला है। आमीन।